नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक प्रश्न मेरे पास कई सारे लोगों ने कमेंट में भी डाला और व्हाट्सएप पे भी आया, और मैं भी पहले इस बारे में बड़ा सोचता था कि शमशान में तीला क्यों तोड़ा जाता है। जब हम किसी भी हमने मित्र का जब हम संस्कार करके आते हैं किसी रिश्तेदार का, तो उसके बाद एक रीत के नाते एक तीला तोड़ के ज़मीन पे हम बैठते हैं और एक तीला तोड़ के हम ऐसे पीछे की तरफ फेंकते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? तो ये तो खैर मैंने बड़ों से ही पूछा था, तो उन्होंने बताया कि जो है जब हम एक संकल्प करते हैं कि अब जो है इस आत्मा के साथ हमारा रिश्ता टूट गया, हमारा उसके साथ जो लेन देन था वो सब समाप्त हो गया। हमारे पंजाबियों में तो पहले जब उसको वहाँ पर लिटाया जाता है उसके बाद एक घड़ा होता है, पानी से उसको पहले पूरा तिड़काव करते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं परिवार के जो उसके गोत्र के सभी लोग होते हैं। उसके बाद उस मटके को उसके सर के पीछे उसको तोड़ा जाता है, और ये अंदर से हम मानसिक रूप से एक संकल्प करते हैं कि आज से तेरा मेरा जो इस संसार में जो मेरा रिश्ता था, जब हम उसको मटके को ज़मीन पर मारते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारा संबंध समाप्त, और अब तू अपनी अगली यात्रा पे जा। वो एक नॉर्मल तौर पे अगर हम देखें तो हम एक संकल्प लेके हम उस आत्मा से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो है अब हमारा संबंध ख़त्म, अब तू अगली यात्रा पे अपनी चला जा। परंतु वहाँ एक सूक्ष्म घटना घटती है जिसके बारे में हमारे कई लोगों को ज्ञान नहीं। तो जब मैं इस चीज़ का अनुभव जब मैंने अपनी लाइफ में किया, और जब आउट ऑफ बॉडी वाला जब अनुभव मुझे होने शुरू हुए, तब मैं उस बात को समझता था कि मैं कहा उस वक्त मेरे परिवार की जो मुझे याद आएगी तो उसका मैं कैसे करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि बाबा जी एक बात बताते थे कि जो है हमें मरे हुए व्यक्तियों को याद नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि जब हम मरे हुए व्यक्तियों को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी अगली यात्रा पे नहीं जा पाते और वो हमारे साथ कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। इसमें उनकी अगली यात्रा भी रुकती है, या अगर वो मोक्ष में जा रहे हैं तो उनके लिए उसमें भी कष्ट आता है, वो हमारे मोह बंधन में बंधते हैं। उनके पास उस वक्त कोई बुद्धि नहीं होती, कोई विचार भावना नहीं होती, वो आपके ना माता पिता रह जाते हैं, ना आपके कोई भाई बंधु रहते हैं, वो सिर्फ निपट एक आत्मा होते हैं। आत्मा यानी कि एक कॉन्शियसनेस होते हैं, और उनकी जो शक्ति होती है उस वक्त कई हज़ार गुना बढ़ चुकी होती है। यानी कि आप अपने शारीरिक कॉन्शियसनेस से सोच रहे हो, शरीर के लेवल के माध्यम से आप मानसिक तौर पे उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करते हो, पर जब वो आपके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं तो उनकी शक्ति से आप उनके साथ जुड़ना शुरू होते हो। तो आपके अंदर इतना बल नहीं है कि आप उनको यहाँ खींच लें, पर उनकी शक्ति के अंदर इतना बल उस वक्त होता है कि आप खिंच के मर जाएं। आप जा सकते हैं उनके साथ, आपको कोई अटैक हो सकता है, आपको कोई कारण से कुछ भी ऐसा अचानक से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि आप भी चाहते हो कि वो वापस आ जाएं, पर वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएं। तो इस तरह से क्या होता है, जो एक डोर आप दोनों चेतनाओं के बीच में जुड़ जाती है। अब जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी, एक चुंबक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हाई पावर की है और आपकी बहुत लो है, तो यानी कि आप ही खिंच के उधर जाओगे, वो खिंच के वापस नहीं आने वाले, क्योंकि वो तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मरे हुए व्यक्तियों की जो है तस्वीर तक भी अपने घरों में नहीं लगानी चाहिए। उसको भी, उसमें भी एक तत्व होता है, पृथ्वी तत्व। बाबा जी ने इसके बारे में क्लियरली समझाया है कि जो है उस तत्व के अंदर भी जो है मरे हुए लोगों के जो प्राण होते हैं वो अटक जाते हैं। या तो फिर अगर घर में कोई ऐसा साधक है जो अपनी संजीवनी विद्या से जो है उनकी असेंशन कर चुका है, तो जो है उनको फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके घर में फिर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। वही हमारी एनर्जी होती है, वही हमारे रिश्तेदार होते हैं, और कभी हमारे लिए वो नेगेटिव भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रेत हो जाए मरने के बाद, या किसी के कर्म में क्या लिखा है ये तो आप कभी सोच ही नहीं सकते ना, ये तो ईश्वर ही जानता है। तो हम ऐसी किसी भी शक्ति के साथ ना जुड़ जाएं, इसीलिए कहते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों को याद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ कि जो तीला जो शमशान में तोड़ा जाता है उसका मतलब यही है कि हम अपने मानसिक रूप से एक संकल्प कर दें। वो तो चला गया, वो जाने वाला तो जा चुका, पर हमारे अंदर उसकी कहीं ना कहीं अटैचमेंट बचती है। इसीलिए पहले वो तीला तोड़ा जाता है, घड़ा तोड़ा जाता है, फिर वो तीला तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी अंतिम अरदास की जाती है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है कि अब भगवान तुझे अगला जन्म दे, अच्छे जगह पे तेरा, अपने चरणों में तेरा स्थान तेरे को जो है दे। और इस तरह से हम उस आत्मा से अपना संबंध पूरी तरह से, वो जो 12-13 दिनों की जो रस्म क्रियाएँ हमारे घरों में चलती हैं वो इसीलिए की जाती हैं
ताकि जो है हम उसके साथ अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ लें और वो भी इस बात को जान ले कि अब मेरा वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, अब मुझे आगे ही जाना है। तो ये इस बात की साइंस होती है दोस्तों। इसलिए जो है आपको कभी भी अपने कोई भी आपके रिश्तेदार, चाहे कोई दादा दादी परदादा परदादी कोई भी अगर आपका चला जाए, केवल उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसको आगे गति दे। कभी भी उसको ये मत याद मत करो, रोज़ रोज़ उसको याद करके जो है आप अपने लिए तो प्रॉब्लम्स इकट्ठी करेंगे ही, परंतु उनके लिए भी करेंगे। तो ऐसी गलती कभी ना करें। नमः शिवाय।